सच्ची घटना उत्तराखंड से है और ये घटना आज आपको सुना रहा हूँ। यह घटना एक भाजपा नेता की है जो कि बहुत बड़े पद पर तैनात थे। दोस्तों, इस नेता का उत्तराखंड में काफी दबदबा था। इस नेता का व्यवहार बहुत अकड़ू था, यानी कि दोस्तों व्यवहार बहुत ही गंदा था और ये नेता किसी की इज्जत नहीं करता था। अय्याशी करने में भी नंबर वन था। दोस्तों, एक दिन इसको पार्टी का अध्यक्ष बना दिया जाता है। दोस्तों, जब से इसकी अकड़ और भी ज्यादा बढ़ जाती है। ये लड़की और महिलाओं को झूठ बोलकर उनको अपने झांसे में लेता था, उनके साथ शारीरिक संबंध बनाता था, लेकिन इसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाता था। क्योंकि दोस्तों, ये जब संबंध बनाता था तो उनकी अश्लील वीडियो भी बना लिया करता था। लेकिन दोस्तों, एक महिला ऐसी भी आई जिसने इसको धूल चटा दी और इसे जेल की सलाखों के पीछे भी भेज दिया। दोस्तों, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें, जिससे मेरा हौसला बुलंद हो और मैं फिर से सच्ची घटना, रियल स्टोरी आपके सामने ला सकूं। दोस्तों, ये बात है 2020 की। एक महिला जिसका आदमी बीमारी के दौरान खत्म हो जाता है, यानी कि वो महिला को छोड़कर इस दुनिया से चला जाता है। दोस्तों, महिला काफी अकेली पड़ जाती है और महिला के घर पर पैसों की दिक्कत होने लगती है। दोस्तों, महिला अब काम के बारे में सोचती है और घर से निकल पड़ती है। उसके जितने भी पहचान वाले रिश्तेदार, सबसे वो काम के लिए बोलती है, यानी कि सबसे बोलती है मेरा काम लगा दो, मुझे काम चाहिए। दोस्तों, इसका नाम सावित्री है। सावित्री की एक सहेली रूपा है जो कि एक नेता है दुर्गेश राणा, उससे मिलवा देती है। दोस्तों, इस महिला का नाम सावित्री है। ये महिला दुर्गेश राणा यानी कि जो बीजेपी का नेता है उससे मिलती है, यानी कि वो रूपा इसको मिलवा देती है। सावित्री दुर्गेश राणा से कहती है मुझे नौकरी की जरूरत है, मेरी नौकरी लगवा दो। वो दोस्तों, महिला अच्छी खासी पढ़ी लिखी भी थी और होनहार थी, उसे नौकरी की जरूरत थी। दोस्तों, ये नेता सावित्री को देखता है और देखता ही रहता है, क्योंकि दोस्तों सावित्री काफी खूबसूरत थी, लंबी चौड़ी थी। पहले नेता दुर्गेश राणा सावित्री को नीचे से लेकर ऊपर तक देखता है और काफी देर तक देखता ही रहता है। फिर सावित्री से बातचीत करता है, सावित्री से हेलो हाय करता है और उसे अपने पास बैठा लेता है और उसको अपने कमरे में लेकर जाता है और सावित्री से कहता है मैं तुम्हारी सरकारी नौकरी लगवा दूंगा। सावित्री दोस्तों खुश हो जाती है। वो मन ही मन सोचने लगती है कि नेताजी की काफी अच्छी पहचान है, वह सरकारी नौकरी लगवा देंगे। तो देखिए, सरकारी नौकरी लगाना किसी के बस की बात नहीं होती है। काफी खूबसूरत थी और नेताजी का दिल सावित्री पर आ जाता है दोस्तों, और सावित्री को जंगलात की नौकरी में डेली वेज पर रख लिया जाता है, यानी कि नेताजी उसको कहीं डेली वेज में रखवा देते हैं। दोस्तों, ये नौकरी वन निगम में थी, यानी कि वहाँ पे कुछ समय के लिए या कुछ सालों के लिए डेली वेज पर रखा जाता है। आज भी रखते हैं और रखा ही जाता है। अब दोस्तों, सावित्री खुश हो जाती है क्योंकि उसको पैसों की आमदनी थोड़ी सी होने लगती है। उसको लगता है कि अब पैसा आएगा, नौकरी करेगी तो पैसा भी आएगा। लेकिन दोस्तों, सावित्री को यह पता नहीं था कि नेताजी उसके साथ क्या करने वाले। एक दिन सावित्री की छुट्टी थी, जो कि घर पर छुट्टी थी, और उसे नेताजी अपने घर बुला लेते हैं और सावित्री से कहते हैं चलो आज मैं तुम्हें घुमा कर लाता हूँ। और सावित्री को अपनी मारुति कार में बैठाकर एक होटल में लेके जाते हैं। दोस्तों, ये होटल खुद इस नेता का था। दोस्तों, इस नेता की बहुत प्रॉपर्टी थी, इसको पैसों की कोई कमी नहीं थी। इसने काली कमाई बहुत जोड़ के रखी थी। होटल में कमरे में चले जाते हैं। कमरे में जाने के बाद खाना और कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर करते हैं। दोस्तों, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। नेताजी अंदर से दरवाजे को लॉक कर देते हैं। पहले तो दोस्तों सावित्री समझ नहीं पाती है, लेकिन बाद में नेताजी सावित्री से अश्लील हरकत करने लगते हैं कमरे के अंदर। तो सावित्री काफी होशियार थी, समझदार थी, और वो काफी देर तक नेताजी को मना करती है और ये कहती है कि मैं ऐसी महिला नहीं हूँ। अपने बारे में जो कुछ उसको बोलना होता है वो सब कुछ बोलती है। लेकिन दोस्तों, नेताजी नहीं मानते। नेताजी कहते हैं मैं तुम्हारी सरकारी नौकरी लगवा दूंगा, तुम टेंशन मत लो। दोस्तों, सावित्री फिर से नेताजी की बातों में आ जाती है और दोस्तों नेताजी सावित्री के सामने अपने कपड़े उतार देते हैं, यानी कि निर्वस्त्र हो जाते हैं, और सावित्री से कहते हैं तुम भी अपने कपड़े उतारो। काफी देर तक मना करती है, लेकिन दोस्तों नेताजी अपनी बातों में फंसा ही लेते हैं और कहते हैं मैं तुम्हारी सरकारी नौकरी लगवा दूंगा।
और वो सावित्री को मजबूर कर देते हैं और सावित्री के कपड़े उतारने लगते हैं और दोनों जने संबंध बनाते हैं। दोस्तों नेताजी रात को भी सावित्री को अपने होटल में ही रोक लेते हैं और पूरी रात सावित्री के साथ रंगरलिया बनाते हैं, संबंध बनाते हैं। सावित्री संबंध बनाते हुए काफी चीखती चिल्लाती थी, लेकिन नेताजी को कोई फर्क नहीं पड़ता था। नेताजी उसके बड़े बड़े स्तन देखकर खुश हो जाते थे, उस पर मोहित हो जाते थे। सावित्री के वो दीवाने हो गए थे। दोस्तों सावित्री की बहुत ज्यादा तारीफ करते थे, कहते थे कि तुम काफी खूबसूरत हो, स्मार्ट हो, मैं तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा। इस तरीके की बात भी वो उससे करते थे। तभी पूरी रात संबंध बनाने के बाद सावित्री कहती है मुझे अब घर जाना है। तो दोस्तों दोनों जने होटल से वापस आ जाते हैं। दोस्तों कुछ दिन के बाद नेताजी सावित्री को बुलाते हैं, लेकिन सावित्री नहीं आती, यानी कि मना कर देती है। नेताजी सावित्री के घर चले जाते हैं और वो उसके घर जाकर उसे निर्वस्त्र करते हैं। फिर दोनों जने संबंध बनाते हैं। दोस्तों सावित्री का पति नहीं था। सावित्री भी नेताजी के साथ मजे लेने लग जाती है। संबंध बनाते बनाते 2 साल का वक्त गुजर जाता है। 2 साल से लगातार सावित्री नेताजी से कहती रही मेरी सरकारी नौकरी लगा दो, मेरी जॉब लगा दो, लेकिन दोस्तों नेताजी ने धोखा दे दिया। वह सावित्री के साथ सिर्फ मजे ले रहे थे, सावित्री के शरीर से खेल रहे थे। दोस्तों नेताजी अपने वादे से मुकर जाते हैं और सावित्री के साथ हाथापाई करने लगते हैं, यानी कि लड़ाई करने लगते हैं। दोस्तों सावित्री की मजबूरी थी, इस वजह से वो नेताजी के साथ संबंध बना रही थी। तो नेताजी ने सावित्री के साथ होटल में अश्लील वीडियो भी बनाई थी और वह बार बार सावित्री से कहते थे मैं तुम्हारी वीडियो वायरल कर दूंगा, मैं तुम्हें बदनाम कर दूंगा, मैं तुम्हें कहीं का भी नहीं छोड़ूंगा अगर तुमने मेरे खिलाफ आवाज उठाई तो। इस तरीके की बात वो सावित्री से कहते थे। दोस्तों जब नेताजी अपने वादे से मुकर जाते हैं, इधर सावित्री के सर से पानी जब ऊपर चला जाता है दोस्तों, तो वो नेताजी से लड़ाई करने लगती है और दोनों की लड़ाई होने लगती है। 2 महीने का वक्त गुजर जाता है। दोस्तों सावित्री अपने बारे में सोचने लगती है और वो अपने आप को शर्म महसूस करने लगती है। सावित्री अंदर से टूटने लग जाती है, क्योंकि दोस्तों सावित्री ने अपना सब कुछ निछावर कर दिया था सरकारी नौकरी पाने के लिए, लेकिन नेताजी ने उसको धोखा दे दिया। सावित्री नेताजी के पास जाती है और कहती है मैं तुम्हारी पुलिस में रिपोर्ट कर रही हूँ। दोस्तों नेताजी कहते हैं तुझे जो करना है वो कर ले, मैं तुझे नौकरी से निकलवा दूंगा और मैं तेरी नौकरी नहीं लगाऊंगा। इस तरीके की बात वो कह देता है और कहता है मैंने तेरी अश्लील वीडियो बनाई है, मैं तुझे वायरल कर दूंगा। दोस्तों तभी सावित्री हिम्मत दिखाती है और पुलिस स्टेशन जाती है। पुलिस में नेताजी के कंप्लेंट करती है। दोस्तों सावित्री पुलिस में कंप्लेंट करती है, नेताजी फरार हो जाते हैं। दोस्तों नेताजी डर जाते हैं और वह तुरंत फरार हो जाते हैं। वह 1 महीने तक दोस्तों फरार रहते हैं। पुलिस वाले रात दिन उसकी ढूंढ रही थी, यानी कि नेताजी फरार हो जाते हैं। दोस्तों ये वायरल स्टोरी है, वायरल घटना है। दोस्तों ने इतनी शर्मनाक हरकत की थी। दोस्तों एक दिन नेताजी उत्तराखंड से धारचूला होते हुए नेपाल को जा रहे थे। एक मारुति कार में छुप छुपाकर, यानी कि अपना मुंह बनकर, मुंह में कपड़ा लपेट रखा था। और दोस्तों तभी गाड़ी में कुछ लोग बैठे हुए थे जिन्होंने उसको पहचान लिया और तुरंत पुलिस को फोन किया और इस ढोंगी नेता को गिरफ्तार कर लिया गया। इस नेता ने कई महिलाओं के साथ संबंध बनाए, कई महिलाओं की जिंदगी बर्बाद की, कई लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की। दोस्तों सावित्री नाम की महिला ने इसको पुलिस के हवाले करवा दिया। दोस्तों आज के समय में ये नेता जेल की हवा खा रहा है, यानी कि सजा काट रहा है। ये नेता कई भोली भाली लड़कियों को अपना शिकार बनाता था, नौकरी दिलाने के नाम पर उनसे शारीरिक संबंध बनाता था। दोस्तों क्या सावित्री ने ठीक किया या फिर उसने अपनी मजबूरी के चलते नेताजी के साथ संबंध बनाए? दोस्तों वीडियो बनाने का मतलब किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, कहानी से कुछ सीखना है। दोस्तों इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस कहानी में आपको किसकी गलती लगी ये भी बताएं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। मैं हूँ आपका दोस्त MK, एक सच्ची घटना, एक सच्ची वारदात के साथ। क्या आपको सच्ची घटना, सच्ची वारदात अच्छी लगती हो तो हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।